जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.2 और ये है क्वेश्चन नंबर 1 कि विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन AC इक्वल टू DF। AC इक्वल टू DF यानी ये आपकी जो AC है, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड किसके इक्वल है? DF के। और दूसरा आपको दे रखा है AB इक्वल टू DE, ये AB इक्वल टू DE। और तीसरा आपको दे रखा है BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF। ये तीन चीज़ें आपको दे रखी है। तो वो कहता है विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन दिस वन सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो देखिए कौन से रूल से कहता है कि वो जो है दोनों ट्राइंगल जो हैं, ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखिए कौन सा रूल है? ये साइड है, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा भाई? SSS कॉन्ग्रुएंसी है मेरे पास है। किससे? SSS कॉन्ग्रुएंसी। दूसरा पार्ट देखिए, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द ZX इक्वल टू दिस वन। और ट्राइंगल है आपको दे रखे XYZ और PQR, यानी मेरे को उसमें लिखना है ट्राइंगल, पहला कौन सा लिखा है उसने? PQR और कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके? PQR को दिखाना है ट्राइंगल XYZ। किस रूल से हैं वो हमको बताना है। देखो जो पहले आपको गिवन है वो देख लेते हैं। ZX इज इक्वल टू RP, ZX इज इक्वल टू RP। तो देखिए ZX इज इक्वल टू RP गिवन है। दूसरा आपको दे रखा है RQ इज इक्वल टू ZY एंड PQR इज इक्वल टू XYZ। तो पहले इसको पकड़ लेते हैं। PQR यानी एंगल Q की बात कर रहा है, किसके इक्वल है? PQR XYZ। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका? Y। यहाँ पे क्या होगा? Y, क्योंकि जहाँ पे इसका Q होगा वहाँ पे इसका Y लिखेंगे हम। और ZX आपको दे दिया किसके? RP, यानी RP के। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ Z और ये लिख दिया मैंने यहाँ पे X। क्या लिख दिया? Z और X। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? ZX इज इक्वल टू RP, ये ZX है, ये RP के इक्वल है। दूसरी चीज है RQ इज इक्वल टू ZY, RQ दिस वन, RQ इज इक्वल टू ZY। तो इसमें ये कहता है कि ट्राइंगल PQR और XYZ की कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कौन सी कंडीशन है? तो बेटा देखिए, तो देखिए ये साइड है, ये साइड है, फिर एंगल है, साइड है, साइड है, एंगल है। ऐसे तो कोई कंडीशन नहीं है। SAS तो है लेकिन ASA नहीं है। तो या तो ये कॉरस्पॉन्डेंस में सही नहीं लिखे हुए हैं, और अगर ये बिल्कुल सही कॉरस्पॉन्डेंस में लिखे हुए हैं तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। फिर ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी क्राइटेरियन से दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख लेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो क्या होगा? नो रूल। यहां पे हम लिखते हैं ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास जो एंगल से रिलेटेड रूल है वो है कौन सा? या तो है ASA है और या साइड एंगल साइड है, ठीक है? इनमें से कोई भी रूल को जो है ये फॉलो नहीं करता है, क्योंकि साइड एंगल, साइड मतलब दो साइड के बीच का एंगल। तो यहाँ पे तो देखिए ना, ये तो कोई रूल ही नहीं है ऐसा। तो इसलिए ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड में कि विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन MLN सो ट्राइंगल LMN GFH। हमें वो लिखना है कि वो कौन सा रूल है जिससे ट्राइंगल, कौन सा वाला? ये वाला आपका MLN ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके? ट्राइंगल। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है आपका? GHF। समझ में आ रहा है किस रूल से कि ये पॉसिबल है? अब आप देखो जो आपको गिवन है, सबसे पहले आपको दे रखा है
एंगल एम एल एन, यानी बीच वाला एंगल है एल, और उधर है एफ जी एच, यानी एल जहां इसका एल है वहां इसका जी होगा। दूसरा क्या दे रखा है आपको उसको, एन एम एल जी एच एफ, यानी बीच में एम है वहां एफ है, जहां एन है वहां एफ है। ठीक है, तो अपने आप ही हो गया एफ जी एच है दूसरा ट्राइंगल, तो दिस विल बी एफ जी एच, मतलब ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा एच। अब देखिए क्या क्या गिवन है आपको। सबसे पहले एम एल एन, यानी ये एंगल और ये एंगल गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये एंगल और ये एंगल गिवन है, और तीसरी चीज आपको गिवन है एम एल एन एल एम एन, एम एल इजक्वल टू एफ जी, एम एल इजक्वल टू एफ जी, ये जो साइड है ये एफ जी के बराबर है। कौन कौन सी, ये एम एल इजक्वल टू दिस वन एच जी की वन है। अब आप इसमें देखिए, इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल क्या हैं इसके इक्वल हैं। और ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ठीक है कि उनका सम कितना हो जाता है 180 डिग्री, क्या हो जाता है 180 डिग्री। अब आप देखिए, सपोज करो ये एंगल जो मेरा था ये 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो इसमें भी यही गिवन है, ये कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री और ये कितना दे रखा है आपको 70 डिग्री। ठीक है, तो कैन यू टेल मी थर्ड एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 50 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो। अब आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या है आपका 60, ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, यानी 60 डिग्री, फिर साइड और फिर 50 डिग्री, यानी ए एस ए। तो कौन सा रूल हो गया ये, ए एस ए से क्या हो गया ये कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बेटे, दो एंगल गिवन थे 60 और 70, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा 50। अब ऐसा कोई रूल तो मेरे पास है नहीं कि जो ऐसे ए ऐसे तो कुछ रूल है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस एंगल को भी फाइंड आउट कर लिया, तो क्या हो गया 50, और फिर रूल बना ये वाला एंगल 60 डिग्री वाला, फिर साइड और फिर ए, तो ए एस ए रूल से क्या होंगे ये कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है पार्ट डी, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यूज इन दिस वन, कि ट्राइंगल ए बी सी सी डी बी, क्या करना है ट्राइंगल ए बी सी की जो है ट्राइंगल किसके सी डी बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाए। और आपको गिवन क्या क्या है, देखिए आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है ई बी इजक्वल टू डी बी, ई बी इजक्वल टू डी बी, तो ई बी कौन सा है ये है, और यहाँ क्या है डी बी गिवन है। दूसरा आपको गिवन है एंगल ए इजक्वल टू सी, दोनों कितने दे रखे हैं आपको 90 डिग्री, क्या दे रखे हैं आपको ये 90 डिग्री। और अब आप देखिए तीसरी चीज क्या गिवन है, तीसरी चीज गिवन है आपको ए ई इजक्वल टू बी सी, ए ई इजक्वल टू बी सी। ठीक है, ये है ए इजक्वल टू बी सी, तो कहता है किस रूल से जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए बेटे आपको दे रखा है एक तो एंगल ए, आपको दे दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यानी ये दे दिया आपको 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा देखिए इसके सामने वाली साइड है, इसके सामने वाली साइड है कौन सी, दिस वन ए बी ई, तो बी ई कितनी दे रखी है आपको, यानी इसकी जो है बी ई और इसकी कौन सी बी और बी डी, ये दोनों इक्वल हैं, बी और बी डी क्या है आपकी इक्वल है। दोबारा से मुझे लग रहा है ए बी ई, और ट्राइंगल प्रूफ करना है आपने ए बी सी नहीं ए बी ई होगा, ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, अब आप देख लीजिए बी ई इक्वल टू बी डी गिवन है, ए ई इक्वल टू बी सी गिवन है, ए ई इक्वल टू बी सी
गिवन है, ए ई इज इक्वल टू जो है आपको बी सी गिवन है। अब आप देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिए ये साइड कौन सी है, बी, बी क्या है 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस है, और इसमें सी के अपोजिट कौन सी है, बी डी, तो ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस। ए ई, अब ए ई क्या है, ए ई और ए बी जो है पहले ट्रायंगल की लेग्स हैं, जो ए ई और ए बी हैं ये पहले राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है, ये लेग्स हैं, और यहाँ पे क्या है बी सी और डी सी क्या है, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स हैं। तो आपको क्या दे रखी है, एक लेग इक्वल दे रखी है, यानी ए ई और इसकी ये लेग, पहले वाले ट्रायंगल की लेग ए ई और दूसरे वाले की बी सी वो क्या है, इक्वल है। तो ये क्या चीज़ है आपके पास, एस यानी साइड। तो क्या रूल बन गया, बाई आर एच एस रूल। तो बाई आर एच एस रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल आर्ट कॉन्ग्रुएंट टू पी ई एन। ये है ए आर टी, और दूसरा दे रखा है आपको पी ई एन, बिल्कुल वैसे दे रखा है उन्होंने, कॉरस्पॉन्डेंस में दे रखा है कि ए आर टी इसको प्रूफ करवाना है, ठीक है। इफ़ यू हैव टू यूज एस 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 क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो, ठीक है। अब वो कहता है कि मेरे को एस 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 क्राइटेरियन यूज करना है, तो देखो क्या क्या इक्वल होगा। तो इसमें देखिए पहला उसने दे रखा है कि साहब ए आर किसके इक्वल होगा, दूसरा उन्होंने बोल दिया आर टी किसके इक्वल होगा, और तीसरा उन्होंने बोल दिया ए टी किसके इक्वल होगा। देखो इसी कॉरस्पॉन्डेंस में है, दे रखा है उसने ए आर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पी, ए आर इक्वल टू पी ई, आर टी इक्वल टू ये लिखा हुआ है ई एन, और तीसरा क्या लिखा हुआ है ए टी, तीसरी साइड, और यहाँ पे क्या है पी एन। तो क्या है यही चीज़ इसने पूछी हुई थी, तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। दूसरा है आपके पास यू वांट टू शो दैट आर्ट पेन के है, ए आर टी पेन के इक्वल है, और आपको दे रखा है एंगल टी इक्वल टू एंगल एन। सेकंड पार्ट देखिए, दोबारा से ट्रायंगल बना लो, और क्या दे रखा है आपको, ऐसे बना लो जैसे ऊपर है ए आर टी, और ये हो गया आपका पी ई एन। आपको कहता है यू आर टू यूज एस ए एस क्राइटेरियन, तो यू नीड टू हैव, ठीक है, एस ए एस क्राइटेरियन यूज करना है मेरे को, और इसमें आपको दे रखा है एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, एंगल ये वाला जैसे ये टी है ये 40 डिग्री है, तो इसका एन भी क्या दे रखा है 40 डिग्री। कहता है कि आप जो है एस ए एस यूज करो और फिर बताओ कि क्या होगा। तो देखिए क्या क्या चाहिए मेरे को इसमें, फॉर एस ए एस रूल, देखिए एस ए एस रूल के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। एस ए एस रूल अगर मेरे को यूज करना है तो मेरे को ये साइड पता होनी चाहिए, कौन सी, इसकी आर टी और इसकी ए टी, तो इसका मतलब आर टी शुड बी इक्वल टू और ए टी शुड बी इक्वल टू व्हाट, यानी मेरे को एस एस के लिए ये साइड पता होनी चाहिए, ये साइड और ये एंगल। तो आर टी के लिए मतलब ई एन, आर टी इक्वल टू ई एन और ए टी इक्वल टू पी एन। तो ये चीज़ें मेरे को क्या चाहिए, इसमें रिक्वायरमेंट है किसकी, इन दोनों की। थर्ड पार्ट देखिए, वी वांट टू शो ए आर टी एंड पी ई एन, दोबारा से वही कंडीशन है, ए आर टी पी ई एन, ठीक है। और इसमें आपको यूज करना है ए टी इक्वल टू पी एन गिवन है, ए टी
दिस AT इज गिवन PN, और कहता है आपको यूज करना है ASA क्राइटेरियन। तो फॉर ASA क्राइटेरियन और रूल, देखो मेरे पास क्या होना चाहिए, फॉर ASA क्राइटेरियन मेरे पास क्या होना चाहिए, आपको दे रखा है AT इक्वल टू PN, AT इक्वल टू PN। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए ASA के लिए, ये वाला एंगल, यानी सपोज करो ये एंगल 40 है और ये 60 है। तो इस रूल के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए और ये एंगल पता होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए मेरे पास, एक तो एंगल T, पहली चीज़ क्या चाहिए मेरे को कि एंगल T किसके इक्वल हो जाए, एंगल N के, और दूसरी चीज़ क्या हो जाए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल P। ठीक है, ये दो चीज़ें चाहिए मेरे को इसमें भी ये दो चीज़ें चाहिए थी, पहली ये और दूसरी ये। इसमें भी पहली चीज़ ये चाहिए थी एंगल T इक्वल टू एंगल N, और दूसरे में क्या चाहिए था, एंगल A इक्वल टू एंगल P। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू AMQ, AMQ, ठीक है, ये दे रखा है आपको। यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP, क्या करना है हमें, ट्राइंगल AMP इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, ट्राइंगल AMQ के, AMQ के, इन द फॉलोइंग प्रूफ। सप्लाई द मिसिंग रीजन। देखिए सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि साफ PM जो है QM के इक्वल है, इसका रीजन क्या है। दूसरा है एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA, इसका रीजन क्या है। और तीसरा है मेरे पास AM इज इक्वल टू AM, और चौथा है आपके पास ट्राइंगल, यही जो है AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल विच वन, AMQ, AMQ। इसका रीजन लिखना है आपने कि ये क्यों इक्वल है, और फिगर ये है। ऐसे कुछ फिगर है आपका APM, और ये है आपका Q, और ये है आपका दिस वन AM। इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, ये ऐसे डॉट बना रखा है कि PM पे ऐसा डॉट बना रखा है और QM पे ऐसा डॉट बना रखा है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है कि PM और QM पे डॉट बना रखा है, तो ये क्या चीज़ है आपको पहले से ही गिवन है। दूसरा है एंगल PMA और QMA। PMA देखो ये वाला एंगल है, PMA ये वाला एंगल है, और ये वाला ये है। ठीक है, PMA QMA, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी क्या है आपको गिवन है। दूसरा है AM इक्वल टू AM। देखिए AM, इन दोनों ट्राइंगल में AM है वो कॉमन है। क्या है, कॉमन, कॉमन साइड है बोथ द ट्राइंगल्स। किसके लिए, AMP और AMQ के लिए। तो कहता है किस रूल से जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी AMP AMQ क्यों कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए क्या आपके पास, ये देखिए ये वाली साइड दोनों में है, ये वाली साइड, फिर ये वाला एंगल, और फिर ये, तो किससे, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या है, ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।